क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 146। कल हमने डिस्कस किया था, उसको एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो चार कंडीशंस थी। पहली, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये पॉसिबल ना हो तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ले आओ। ये भी पॉसिबल ना हो तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये भी पॉसिबल ना हो तो ACBD आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं ऐसा दिखा दो तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है तो अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जिस साइड को हमने इक्वल शो किया उसी को पैरेलल भी शो कर दो तो भी वो पैरेललोग्राम प्रूव हो सकता है। तो एक तो कंडीशन थी पैरेललोग्राम प्रूव करने की ये। इसके अलावा हमने कल डिस्कस किया था लास्ट में कि अगर किसी पैरेललोग्राम को हमें रेक्टेंगल करना है प्रूव, तो अब रेक्टेंगल प्रूव करने के दो हैं रास्ते। एक तो ये चारों एंगल्स A, B, C और D चारों को इंडिविजुअली 90 डिग्री का दिखा दे तो वो रेक्टेंगल में चला जाएगा। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि वो पैरेललोग्राम तो था ही, उस पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 का अगर दिखा देंगे तो बाकी अपने आप अंडरस्टूड 90 के हो जाएंगे, इसलिए वो डायरेक्टली रेक्टेंगल हो गया। तो अगर पैरेललोग्राम प्रूव्ड है या हमने प्रूव कर दिया तो फिर सारे 90 दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल एक 90 दिखा दो, कोई भी A या B या C या D, तो वो रेक्टेंगल में डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर किसी पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस करना है प्रूव, तो रास्ते दो हैं। एक तो ये चारों साइड्स को अलग अलग इक्वल दिखा दिया जाए कि AB BC के इक्वल BC, CD के इक्वल CD, DA के इक्वल DA, AB के इक्वल। चारों साइड्स को कंटिन्यूअसली अगर इक्वल दिखा दिया जाए तो वो रोम्बस में चला जाएगा। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि उससे पहले पैरेललोग्राम ले आओ। पहले पैरेललोग्राम ले आओ, पैरेललोग्राम लाने के बाद सिर्फ एडजेसेंट साइड इक्वल ले आओ। जैसे AB इक्वल D, AB इक्वल AD ले आओ, तो ये डायरेक्टली पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में चला जाएगा, सॉरी पैरेललोग्राम से रोम्बस में चला जाएगा। तो छोटा पड़ता यही है कि पहले पैरेललोग्राम ले आओ, पैरेललोग्राम के बाद एडजेसेंट साइड इक्वल ले आओ, तो वो अपने आप रोम्बस में चला जाएगा। क्यों? बाकी हमें जरूरत वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है तो हमने इसको तो इसके इक्वल बोला ही होगा, ये तो इसके इक्वल होगा ही। अब हमने कहा कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट AB इक्वल AD ले आओ, तो अंडरस्टूड बाकी सारे इक्वल हो जाएंगे। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि हम इसको इसके इक्वल ले आए। ठीक, अब AD तो BC के इक्वल हो गई पैरेललोग्राम की वजह से, और AD को हम AB के इक्वल ले आए, फिर तो AB BC के भी इक्वल हो गई खुद ही, हमें नहीं करनी पड़ी। उसके बाद AB तो DC के इक्वल है ही, ठीक है ना, तो फिर ये भी इसके इक्वल हो गया, हमें नहीं करना पड़ा। तो वो अंडरस्टूड होता है, फिर हमें करना नहीं पड़ता। तो छोटा तरीका यही है कि पहले पैरेललोग्राम लाओ, फिर एडजेसेंट साइड इक्वल ले आओ, वो रोम्बस में चला जाएगा। अब किसी पैरेललोग्राम को या किसी क्वाड्रेटर को हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो दो इसके भी रास्ते हैं। पहले तो सारी साइड्स इक्वल ले आओ, उसके बाद ईच एंगल 90 लाओ, A को भी, B को भी, C को भी, D को भी, तब वो स्क्वायर में जाएगा। जब आप चारों साइड्स इक्वल ले आओगे तो वो पहले रोम्बस में गया। अब उस रोम्बस में आने के बाद एक एंगल 90 ले आओ, A या B या C या D, कोई एक 90 ले आओ तो वो स्क्वायर में आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पहले पैरेललोग्राम ले आओ, कोई भी रीजन से पैरेललोग्राम लाने के बाद केवल एडजेसेंट साइड इक्वल ले आओ, रोम्बस में चला जाएगा। रोम्बस में जाने के बाद कोई एक एंगल, सिर्फ एक एंगल 90 का दिखा देंगे तो ये हमारा स्क्वायर में चला जाएगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि कुछ भी हमें प्रूव करवाना हो, चाहे उसको रेक्टेंगल करवाना हो, उसको स्क्वायर करवाना हो, उसको रोम्बस करवाना हो, तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूं कि पहले उसे पैरेललोग्राम में लेके आ जाए। उसके बाद रेक्टेंगल में जाना है, सिर्फ एक 90 दिखा दो। उसके बाद रोम्बस में जाना है, एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दो।
बाकी आप लोगों की मर्जी, दूसरे तरीके से भी इसको फॉलो किया जा सकता है। तो कल हमने पेज नंबर 146 पर क्वेश्चन नंबर 2 किया था लास्ट, आज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि एक क्वाड्रिलेटरल, मैंने यहां फिगर में बना दिया एबीसीडी, इसमें हमें बोला गया कि डायगोनल इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर। दो इंफॉर्मेशन उसने हमें दी है। एक तो उसने कहा कि इस क्वाड्रिलेटरल में AC BD आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा उसने कहा राइट एंगल पे कर रहे हैं। दो बातें हो गई, एक तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, दूसरा राइट एंगल पे कर रहे हैं। दो उसने हमें कंडीशन दे दी। अब हमें ये प्रूव करना है कि वो रोम्बस होगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि वो रोम्बस होगा। तो जैसे मैंने भी शुरू में भी डिस्कस किया कि भाई या तो चारों साइड इक्वल ले आओ, रास्ता लंबा है, मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूं उसको पहले पैरेललोग्राम लाओ, उसके बाद एडजेसेंट साइड इक्वल ले आओ, रोम्बस में चला जाएगा, छोटा पड़ेगा। तो पहले हम इसको एबीसीडी को पैरेललोग्राम में वो लेकर के आते हैं। उसके लिए पेज नंबर 151 हम समरी में जाएंगे। पेज नंबर 151 में तो समरी में पॉइंट नंबर 4 की थर्ड कंडीशन जो मैंने आज शुरू में भी डिस्कस की कि पैरेललोग्राम प्रूव करवाने के लिए 4 में से एक कंडीशन इसमें यह आ रही है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, वो या तो हम कर दें प्रूफ और या वो क्वेश्चन हमें खुद ही दे दे। अगर डायगोनल बाइसेक्टेड हैं, हमने करवा दिया या उसने दिया वो क्वेश्चन ने, तो वो पैरेललोग्राम डायरेक्टली उसमें चला जाएगा, फिर हमें अलग से कोई काम नहीं करना। और बाय चांस इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है कि डायगोनल AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं, दिया हुआ है ना, और ये प्रॉपर्टी में भी लिखा हुआ है कि अगर बाइसेक्टेड है तो पैरेललोग्राम होगा। तो अगर AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं तो दिस इंप्लाइज क्वाड ABCD इज ए पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज क्वाड ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। फ्री में हमारा एक काम हो गया। चलो पैरेललोग्राम तो हुआ। अब इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल आनी है। एडजेसेंट साइड मैं AB इक्वल AD लाऊंगा, ये रोम्बस में चला जाएगा। कैसे करें? अब यहां कॉन्ग्रुएंसी का काम होगा। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, क्या AO इक्वल AO, क्यों? बिल्कुल कॉमन। दूसरा एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ईच 90 डिग्री, क्यों? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट राइट एंगल, उसी ने हमें कहा है एंगल 1 इक्वल टू ईच 90 डिग्री, क्योंकि उसने दिया हुआ है। तीसरी आइटम DO इक्वल BO, तीसरी आइटम DO इक्वल BO, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो DO BO के इक्वल ही होगा। तीनों आइटम हो गई, एक AO कॉमन, दूसरा 90, तीसरा BO इक्वल DO, तीनों आइटम हो गई SAS। तो बाय CPCT AB इक्वल AD, बाय CPCT AB इक्वल AD। तो दिस इंप्लाइज AB इक्वल AD, तो उसके बाद आप रीजन आ जाएगा बाय CPCT, तो दिस इंप्लाइज पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। अब जो तुम्हें इसकी राइटिंग करनी है, राइटिंग में प्रूफ में हम शुरू में लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सिंस AC एंड BD बाइसेक्ट्स ईच अदर, रीजन आ जाएगा गिवन। नेक्स्ट लाइन में दिस इंप्लाइज क्वाड ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्वाड ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसे डालना नंबर 1। अब इसके बाद नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, तीनों आइटम रीजन के साथ पूरी कर देना, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD, रीजन आ जाएगा बाय SAS। नेक्स्ट लाइन दिस इंप्लाइज AB इक्वल AD, AB इक्वल AD बाय CPCT, दिस इंप्लाइज पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। अब यहां पे देखो, ऊपर हमने लिखा था क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि उस वक्त तक वो क्वाड्रिलेटरल था। अब पैरेललोग्राम हो चुका है प्रूव, तो अब हम लिखेंगे पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। इस बात का आपको ध्यान रखना है, हेंस प्रूव्ड। आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक स्क्वायर है, हमें शो करना है
हमें क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर दिया हुआ है, फिगर यही वाली कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एबीसीडी हमें स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमें 3 आइटम हमें अपने पास से पूरी करनी है। क्या? एक तो हमें प्रूव करना है कि AC BD के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें दिया ABCD एक स्क्वायर है। 3 चीजें हमें प्रूव करनी है। क्या क्या? एक, AC इक्वल BD, 2, बाइसेक्ट एट राइट एंगल 90-90 लाना है, 3, AO इक्वल CO, BO इक्वल DO। 3 आइटम हमें पूरी करनी है। डायरेक्ट ये ACBD को इक्वल भी हमें ही प्रूव करना है, राइट एंगल पे कट रहे हैं ये भी हमें ही प्रूव करना है, और बाइसेक्ट कर रहे हैं ये भी हमें ही प्रूव करना है। 3 आइटम। तो टू प्रूव में वो गिवन में तो लिखोगे ABCD इज ए स्क्वायर बस। टू प्रूव में पार्ट 1 AC इक्वल BD, पार्ट 2 एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री, पार्ट 3 AO इक्वल CO उसी लाइन में एंड BO इक्वल DO। 3 आइटम हमें करके देनी है। तो जरा ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि 90 नहीं है, हमें ला करके देना है। चलो अब वैसे तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में 3 आइटम ये होती हैं, लेकिन हमें प्रूव करनी है। इसके अलावा फिर हमारे पास है क्या इन हैंड? इसके अलावा हमारे पास इन हैंड ये है कि अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होगी। ये इसको हम जहां पे भी जरूरत होगी कर लेंगे यूज। दूसरा हमें ये पता है कि भाई अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इसे भी हम यूज कर लेंगे जहां पे जरूरत होगी। तीसरा और क्या पता है हमें ये पता है स्क्वायर का ईच अपना एंगल 90 डिग्री होता है। एंगल ए भी 90, एंगल बी भी 90, एंगल सी भी 90, एंगल डी भी 90, चारों 90-90 होते हैं, ऐसा हमें पता है। तो ये 3 आइटम हमारे पास है, 3 हमें प्रूव करके देनी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है AC इक्वल BD। बहुत आसान है, लेते हैं इन ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC, ये वाले ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD, मैं साथ साथ कैसे लिखना है उसको भी स्टेट कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ABD, प्रूफ में लिखोगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, 3 आइटम पूरी करते हैं। क्या? AB इक्वल AB, रीजन क्या होगा? बिल्कुल कॉमन। नेक्स्ट AD इक्वल BC, AD इक्वल BC, क्यों? अपोजिट साइड्स या ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरी आइटम एंगल A इक्वल एंगल B। इस ट्राइंगल का एंगल A, इस ट्राइंगल का एंगल B, क्यों? बिल्कुल स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। 3 आइटम पूरी हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBA, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। तीनों साइड ली थी तो रीजन आ गया बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। दिस इंप्लाइज AC इक्वल BD, इस ट्राइंगल का BD इक्वल इस ट्राइंगल का AC इक्वल BD बाय CPCD। ठीक है, अब तुम्हें ध्यान आएगा ये जो भी हमने 90 वाला काम किया है, ये अभी क्वेश्चन नंबर 2 में, कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल यही सारी चीज की थी, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे किया था। ध्यान आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। चलो, तो पहली इंस्टॉलमेंट AC इक्वल BD हमारा काम खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टारगेट है इनको बाइसेक्ट प्रूव करवाने का, AO इक्वल CO लाना और BO इक्वल DO लेकर के आने का है। चलो इसको करते हैं शुरुआत। क्या? उसके लिए हम ट्राइंगल पकड़ते हैं, ये वाला और ये वाला, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC। कौन कौन से लेंगे? ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। ठीक है ना। चलो 3 आइटम पहले तुम अपनी तरफ से सोचो, 3 आइटम अपनी तरफ से इन 2 आमने सामने के ट्राइंगल में सोच लो, क्या क्या हो सकती है, सोचो।
तो खैर इतना टाइम इस क्वेश्चन के लिए काफी था। तो देखो यहाँ हमारे पास बड़े सारे ऑप्शन हैं, बल्कि सारे ही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं इसको प्रूव करने के लिए। क्या क्या? एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल है ही। स्क्वायर में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 1 इक्वल टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट एंगल 3 इक्वल एंगल 4, क्यों? वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इसके पैरेलल है, स्क्वायर है क्योंकि। अब की बार ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट AD इक्वल BC, AD इक्वल BC, क्यों? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। दूसरा ये भी हो सकता था, चाहो तो वर्टिकली ले लेते, भाई एक ऑल्टरनेट पकड़ लो, या तो ये वाला ऑल्टरनेट पकड़ लो या ये वाला ऑल्टरनेट, कोई एक ऑल्टरनेट पकड़ लो, तुम्हारी मर्जी है। दूसरा ये वर्टिकली ले लेते, दूसरा ये वर्टिकली लिया जा सकता है ना। तीसरा AD इक्वल BC लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो उसमें एंगल मैक्सिमम 2 ही ले सकते हैं, AAS, ट्रिपल A तो नहीं होता ना। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्योंकि 2 एंगल से ज्यादा नहीं लिए जा सकते, तो तीसरी आपको साइड ही लेनी पड़ेगी। तो एंगल तो तीनों हमारे पास तैयार है, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, वर्टिकली भी तैयार है, इनमें से कोई 2 एंगल ले लो। तीसरी आइटम में आपको AD इक्वल BC लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारा AAS में जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज DO इक्वल BO बाय CPCT, ऑल्सो AO इक्वल CO। Therefore triangle AOD congruent triangle COB, triangle AOD congruent triangle COB, ठीक। बाय CPCT DO इक्वल BO, ऑल्सो रीजन आ जाएगा CPCT, ऑल्सो नेक्स्ट लाइन में CO इक्वल AO, ठीक है। इसको BO इक्वल DO को नंबर डाल देना, BO इक्वल DO को कोई भी नंबर डाल लेना जो भी हमारा पड़ता हो। तो हमारी 2 इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ये डायगोनल को इक्वल प्रूफ किया, सेकंड इंस्टॉलमेंट में इनको हमने बाइसेक्ट करवा दिया। अब तीसरा टारगेट बचा है इनको 90 लेके आने का, इनको 90 लाना। चलो इसको मैं डालता हूं, इसको डालता हूं 4 5, इसको मैंने डाला एंगल 5 और ये एंगल 6। चलो अब 5 और 6 किसी एक को 90 लेकर के आना है, राइट एंगल पे भी आ जाएगा। कैसे? नाउ इन ट्राइंगल AOB, ये वाले पकड़ लो, इन ट्राइंगल AOB ये वाला और ये वाला, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD। क्या क्या? 3 आइटम, सोचो, सब तैयार है अब इसमें। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, तीनों आइटम तैयार है, कोई अरेंज नहीं करना। तो मैं शुरू करता हूं। AO इक्वल AO कॉमन, ठीक है। BO इक्वल DO फ्रॉम 1 to, जो भी अभी हमने किया था बाइसेक्टेड, है ना। BO इक्वल DO, इसी के लिए मैंने कहा था कि उसको कुछ नंबर डाल लेना, रीजन दे देंगे फ्रॉम जो भी तुमने ऊपर नंबर डाला होगा। तीसरी आइटम AB इक्वल AD, तीसरी आइटम AB इक्वल AD, क्यों? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। फिर रिपीट करता हूं, इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल AOD। क्या क्या? AO इक्वल AO कॉमन, BO इक्वल DO फ्रॉम जो भी नंबर ऊपर डाला होगा अभी CPCT वाले में। तीसरा AB इक्वल AD, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बाय CPCT एंगल 5 इक्वल एंगल 6, एंगल 5 इक्वल एंगल 6 बाय CPCT। बट एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री, बट नेक्स्ट टाइम में लिखोगे एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री, रीजन क्या आ जाएगा? लीनियर पेयर, ठीक है ना। लेकिन 5 और 6 अभी इक्वल आए हैं और दोनों का सम कितना आया? 180, तो दोनों कितने कितने के हो गए? 90 90 के हो गए।
तीसरी इंस्टॉलमेंट खत्म हो गई। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल कहीं से नहीं है। और तुमने देखा इसमें 70% क्या बल्कि ये कहना चाहिए 90% आपका पूरा सॉल्यूशन कॉन्ग्रुएंसी पर ही चला है। ठीक है, तो इसके बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल उल्टा है। वो ऐसे, क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर हमें दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 में स्क्वायर हमें प्रूव करना है, एक बात। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट एसीबीडी इक्वल है, ये हमें प्रूव करना था, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है। एसीबीडी बाइसेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना था प्रूव, यहां पे ये हमें दिया हुआ है। एसीबीडी राइट एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करना था, क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी हमें दिया हुआ है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ था यहां पे हमें प्रूव करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो प्रूव करना था वो यहां पे दिया हुआ है। तो फिर रिपीट करता हूं, गिवन में तो आ जाएगा इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC इक्वल BD दिया हुआ है, एंड AC BD बाइसेक्ट्स ईच अदर, यानी BO इक्वल BO, CO इक्वल AO। ठीक, एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। 3 आइटम हमें गिवन में दी हुई है। गिवन में लिखोगे, फिर रिपीट करता हूं, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC इक्वल BD, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, या बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ऐसा स्टेट भी आप लिख सकते हो। दोनों बातें एक ही आ गई कि बाइसेक्ट भी कर रहे हो राइट एंगल पे। बस तुम ये ध्यान रखना आगे के लिए कि 3 आइटम हमारे पास है, एसीबीडी के इक्वल भी है, ये आपस में बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल पे भी। चलो, तो प्रूफ में आ जाएगा क्वाड एबीसीडी इज ए स्क्वायर, क्वाड एबीसीडी इज ए स्क्वायर। चलो अब प्रूफ की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा था शुरू में आज भी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक को स्क्वायर प्रूफ करना है तो रास्ते 2 हैं। पहला तो आप चारों साइड इक्वल ले आओ, रोम्बस में चला जाएगा। चारों साइड इक्वल आने से वो सिर्फ रोम्बस में जाएगा। रोम्बस में जाने के बाद सिर्फ एक एंगल 90 का दिखा दो, A या B या C या D, वो रोम्बस में डाइवर्ट हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर में डाइवर्ट हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगी। दूसरा तरीका मैंने कहा था कि पहले उसे पैरेललोग्राम में ले आओ, पैरेललोग्राम में ला करके एक एंगल 90 का दिखा दो तो वो रेक्टेंगल में चला जाएगा। ठीक है ना। अब उस रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल ले आओ तो वो अब जाके स्क्वायर में बैठ जाएगा। या इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, पहले पैरेललोग्राम में ले आओ, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल ले आओ, वो रोम्बस में चला जाएगा। अब उस रोम्बस का एक एंगल 90 ले आओ तो वो स्क्वायर में चला जाएगा। इसको मैं दोनों वे से तुम्हें डिस्कस कर रहा हूं, दोनों में से कोई भी एक वे से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। पहला रास्ता कि हम चारों साइड को ही इक्वल ले आए और इसको रोम्बस में लाके छोड़ दें। कैसे करें? ये 2 ट्रायंगल पकड़ते हैं, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल AOB। क्या? AO इक्वल AO कॉमन, ठीक है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट एंगल पे कट रहे हैं। नेक्स्ट, DO इक्वल BO, ये भी हमें दिया हुआ है, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना। 3 आइटम पूरी बाय CPCT AB इक्वल AD। फिलहाल AB इक्वल AD हमारा आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब AB को BC के इक्वल लाना है तो चलो इन ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC। क्या? BO इक्वल BO क्योंकि कॉमन है, AO इक्वल CO क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है। एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इच 90 डिग्री क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बाइसेक्ट एट राइट एंगल। 3 आइटम पूरी हो गई, एक कॉमन, 2 90, तीसरा CO इक्वल AO, हो गया 3 आइटम। बाय CPCT AB इक्वल BC। चलो जी ये काम भी पूरा हो गया। अब किसका नंबर? BC इक्वल CD का नंबर। आ जाओ इसमें,
CO कॉमन, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 ईच 90, क्वेश्चन में दिया हुआ है जी कि राइट एंगल पर है ये। DO इक्वल BO, बाइसेक्ट ईच अदर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3 आइटम पूरी। बाय CPCT BC इक्वल CD आ गया, BC इक्वल CD आ गया, ये इसके इक्वल आ गए, ये इसके इक्वल आ गए, ये इसके इक्वल आ गए। अब ये इक्वल होने बचे हैं, इनको ले लेते हैं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल वही काम। DO कॉमन, एंगल 1 इक्वल एंगल 4 ईच 90, राइट एंगल पे दिया हुआ है। AO इक्वल CO, क्वेश्चन में बाइसेक्टेड की बात की गई है। बाय CPCT DC इक्वल AD, बाय CPCT CD इक्वल AD, चारों साइड इक्वल आ गई। तो फ्रॉम 1 2 3 4 वी गेट quadrilateral is a rhombus। आप लिखोगे this implies quadrilateral ABCD is a rhombus, क्योंकि अभी तक ये quadrilateral था, अभी हम इसको rhombus में चारों साइड इक्वल होने की वजह से ले आए। ठीक, अब इस rhombus में एक एंगल 90 का दिखाएंगे, मैं एंगल A को 90 का दिखाऊंगा। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया, जिसका मिलता जुलता पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया। कैसे? इन ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC, ये वाले ट्राइंगल लेते हैं। क्या? AD इक्वल BC, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, या अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। इक्वल से मतलब है AD इक्वल BC, ऑल साइड्स या अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अभी रोम्बस हुआ था ये हमारा। AB इक्वल AB, क्यों? क्योंकि कॉमन है। तीसरा AC इक्वल BD, तीसरा AC इक्वल BD, क्यों? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इक्वल है। ठीक, 3 आइटम हो गई। दिस इंप्लाइज बाय CPCT एंगल A इक्वल एंगल B, एंगल A इक्वल एंगल B बाय CPCT, बट these are co-interior angles या these are consecutive angles। A प्लस B कितना होगा? 180, और दोनों इक्वल इक्वल आ गए तो कितने हो गए? 90 90, जो हम चाहते थे। तो अभी हमने इसको रोम्बस प्रूफ किया, नंबर 5 पड़ेगा शायद उसका, जहां पे इसको रोम्बस डिक्लेयर करेंगे उसे नंबर 5 डालना। नंबर 5 में हमने इसको रोम्बस प्रूफ किया। अभी नंबर 6 में हमने एंगल A को 90 दिखा दिया कि भाई दोनों इक्वल थे और दोनों का सम 180 है को-इंटीरियर की वजह से, तो 90 90 हो गए। तो फ्रॉम 5 and 6 वी गेट रोम्बस इज ए स्क्वायर, रोम्बस इज ए स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में इसी की आदत डाल लो, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सारा सिमिलर काम है, दिमाग का काम बिल्कुल नहीं है, सारा बिल्कुल सीधा सीधा काम है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 फिगर दी हुई है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन में तो आएगा ABCD से पैराग्राम और AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। गिवन में लिखोगे ABCD से पैराग्राम इन विच AC बाइसेक्ट्स एंगल A, तो इसका मतलब ये हो गया एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। टू प्रूव में ये दो पार्ट लिखे हैं, दो पार्ट हम लिखेंगे कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, सेकेंड पार्ट ABCD से रोम्बस। अभी तक के क्वेश्चन सारे बड़े थे, मेनली 4 और 5 इस पेज के बड़े क्वेश्चन थे, ये बड़े छोटे छोटे हैं। देखो ABCD एक पैराग्राम है, एंगल 1 2 के इक्वल बाइसेक्टेड है, C को हमें बाइसेक्ट प्रूव करवाना है, मतलब एंगल 3 4 के इक्वल लाना है। बड़ा आसान है, देखो कैसे करें। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, क्यों? बिल्कुल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 इक्वल एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल हो गई है ना, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है, क्यों? वही ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 2 इक्वल एंगल 3। अच्छा, एंगल 2 और 3 ऑल्टरनेट तो है, इसके लिए कौन सी पैरेलल कौन सी ट्रांसवर्सल?
बिल्कुल, एंगल 2 के लिए ए बी पड़ रहा है और 3 के लिए सी डी, तो ए बी पैरेलल सी डी, ट्रांसवर्सल तो जी यही वाली है, ए बी पैरेलल सी डी, ए सी इज द ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। चलो, लेकिन बट एंगल 1 इक्वल एंगल 2, बट एंगल 1 इक्वल एंगल 2 क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है बाइसेक्टेड है ये। तो अब ये देखो, 1 4 के इक्वल जो भी रीजन था, 2 3 के इक्वल जो भी रीजन था, लेकिन ये तो खुद ही इक्वल है, हमें दिया हुआ क्वेश्चन में बाइसेक्टेड, तो फ्रॉम दिस एंड इसको डालना नंबर 1, इसको डालना नंबर 2, इसको डालना नंबर 3, फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट एंगल 3 इक्वल एंगल 4। एक बार फिर सुन लो भाई, 1 4 के इक्वल है जो भी रीजन था, 2 3 के इक्वल है जो भी रीजन था, लेकिन 1 और 2 तो खुद ही इक्वल है, तो फिर तो 3 और 4 भी इक्वल हो गए, तो इसके लिए लिखोगे फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट एंगल 3 इक्वल एंगल 4, हमारा एंगल सी भी बाइसेक्ट हो गया। एक हमारा तो प्रूफ का फर्स्ट पार्ट यहां कंप्लीट हुआ। अब इसको हमें रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस के लिए जैसा कि भी बार बार हमने ये डिस्कशन में लिया ही कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दोगे तो वो रोम्बस में चला जाता है। ये बहुत ही आसान है। कैसे? देखो, एंगल 1 2 के इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टेड हमें पहले से गिवन है, ऐसा आप रीजन दे दोगे गिवन। इसके अलावा एंगल 1 4 के भी इक्वल है, एंगल 1 4 के भी इक्वल है, क्यों? ऑल्टरनेट। अब ये देखो, 2 भी 1 के इक्वल बाइसेक्टेड की वजह से, 4 भी 1 के इक्वल ऑल्टरनेट की वजह से, दोनों 2 और 1 2 and 4 1 के इक्वल है, तो आपस में 2 and 4 भी इक्वल हुए, है ना? तो आपस में 2 इक्वल 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 आ गया। अब ये देखो, एंगल 2 और एंगल 4 किस ट्रायंगल में इक्वल हुए? ट्रायंगल एबीसी में। एंगल 2 और एंगल 4 कौन से ट्रायंगल में इक्वल हुए? ट्रायंगल एबीसी में ही हुए ना, जिसमें इनके अपोजिट एंगल इक्वल है। और ट्रायंगल्स में हम पढ़ते थे कि किसी ट्रायंगल के अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, सॉरी 2 एंगल इक्वल हो, तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो जैसे ही आप एंगल 2 इक्वल एंगल 4 लिखोगे, उसके जस्ट बाद लिखोगे दिस इंप्लाइज BA इक्वल BC एंगल सॉरी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, साथ में जरूर लिखना है ऑफ ट्रायंगल ABC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, हेंस प्रूव्ड। सॉरी, फिर उसके बाद लिखोगे एडजेसेंट साइड जब तुम्हारी आ जाएगी AB इक्वल BC, तो लिखोगे दिस इंप्लाइज parallelogram ABCD is a rhombus. Parallelogram ABCD is a rhombus. एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया ABCD is a rhombus। तो लो जी, ये सारा इक्वल हो गया, रोम्बस की सारी साइड इक्वल। प्रूव करना है AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। 1 2 3 4, यहां तो सारा काम ही हमें करके देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कम से कम एंगल A को तो बाइसेक्टेड था, यहाँ A को भी हमें ही प्रूव करना है और C को भी हमें ही प्रूव करना है। यानी देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 का उल्टा ही हो गया। वहां हमें 1 देकर के रोम्बस प्रूव हमसे करवाया था, या रोम्बस देके बाइसेक्टेड दोनों ये हमसे करवा रहा है। बात वो BD की भी कर रहा है, हम केवल AC के ऊपर करेंगे काम, जैसे AC पे होगा वैसे BD पे होगा। और तुम जब इसको अटेम्प्ट भी करोगे तो खाली AC के लिए करना, BD के लिए रहने देना। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी एक डायगोनल के लिए पूछेगा, वो AC या BD दोनों के लिए कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर चलता है। तो देखो, यहां पर अगर हम वही वाला काम शुरू कर दें कि जी 1 4 के इक्वल ऑल्टरनेट, क्योंकि रोम्बस है पैरेलल तो होगी साइड, 2 3 के इक्वल ऑल्टरनेट पैरेलल तो होगी साइड, तो उससे हमारे 1 2 और 3 4 इक्वल नहीं आ सकते, क्योंकि इनमें तो आपस में कोई इक्वल है ही नहीं। चलो, तो फिर क्या करें इसको? एक तो देखो, चलाने का तरीका ये हो सकता है, ये रोम्बस तो था, रोम्बस था तो BA इक्वल BC तो है,
ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। BA इक्वल BC तो है, अगर BA इक्वल BC है तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था बिल्कुल उसका उल्टा चला रहे हैं। वहां एंगल इक्वल ला करके साइड इक्वल बोली थी, अब यहाँ साइड तो खुद ही उसने इक्वल कहा है रोम्बस की वजह से, तो एंगल 2 4 के इक्वल हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। लेकिन 4 खुद किसके इक्वल है? 1 के ऑल्टरनेट। 4 2 के इक्वल, उसका अपना रीजन था, 4 1 के इक्वल ऑल्टरनेट की वजह से, तो क्या हुआ? 1 और 2 खुद इक्वल हो गए ना, है ना? तो ऐसे ही 3 इक्वल 4 आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा है, ज्यादा छोटा है, सीधा इसको ये कॉन्ग्रुएंसी से लो इन ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी, दो ही यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी। क्या? एडी इक्वल एबी, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। बीसी इक्वल एडी, सॉरी बीसी इक्वल सीडी, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक, एसी एसी ये आपका कॉमन। ठीक, बाय सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ऑल्सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। एक इंस्टॉलमेंट में, एक ही शॉट में हमारे दोनों बाइसेक्ट हो गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा चलना था। तो आज की डेट में तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चंस हुए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हुए हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको कल शाम तक सबमिट करने हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी। आज की सभा यही समाप्त। धन्यवाद। और अगर कहीं पर कोई स्टेप समझ ना आया हो तो वो, जैसे कि मैं डेली कुछ स्टूडेंट्स को बुलाता हूं, लिस्टेड करता हूं, अगर उस लिस्ट में मान लो तुम्हारी कोई इन क्वेश्चंस में कहीं पर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा, कोई एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है, उस लिस्ट में तुम्हारा नाम हो चाहे ना हो कोई मैटर नहीं है, तो मुझे अपना व्हाट्सएप डालना कि सर मुझे इन कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आए, तो मैं तुम्हें उसी नेक्स्ट डे का या जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा उस दिन का मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तुम आकर के वो चीज समझ सकते हो। लेकिन इसको ढीला नहीं छोड़ना कि आगे होगा, आगे कर लेंगे, आगे देखेंगे, ये हैबिट बहुत ज्यादा खराब है। थोड़े टाइम बाद वो सारी चीजें दिमाग से साफ हो जाती है, फिर वही हमारा रिपीटिंग सेंटेंस आता है, समझ नहीं आ रहा। जिसके लिए फिर मैं हमेशा कहता हूं प्रॉब्लम समझ की नहीं है, प्रॉब्लम रिटेन करने की है, प्रॉब्लम याद करने की है। तो साथ साथ इन चीजों को अपनी हैबिट में लाओ, साथ साथ इन चीजों को देखो, साथ साथ मल्टीपल राइटिंग प्रैक्टिस लाओ। तो कहीं पे भी कोई भी चीज की क्लैरिटी नहीं है, तुरंत मुझे मैसेज डालना, तुम्हें नेक्स्ट डे का या जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा वो उस टाइम पर बुला करके वो चीज क्लियर की जाएगी। धन्यवाद।